हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज नवरात्र में मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी, इसके लिए मैं आई हूँ। आई होप आप लोग बहुत हेल्दी और सेफ हैं और अच्छे से नवरात्र सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने। कई लोग व्रत कर रहे होंगे इस टाइम और कई लोग बहुत सारा पाठ पूजा कर रहे होंगे, हवन करते होंगे। पर्सनली आई डोंट बिलीव इन फास्ट बिकॉज़ इससे मुझे एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है। जब मैं यंग थी काफ़ी, तब तो मुझे बहुत शौक भी था और मुझे ऐसा लगता था कि व्रत सब लोग कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए, तो मैं करती थी। लेकिन मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब हो जाती थी, तो अब आई मेड अप माई माइंड एंड आई टुक अ रिजोल्यूशन कि ऐसा मैं कुछ नहीं करूँगी जिससे मेरी तबीयत ख़राब हो। तो इसलिए मैं फ़ास्ट नहीं करती हूँ। और लेकिन मैं बहुत नवरात्र को मानती भी हूँ और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करती हूँ और देवी कवच और ये सारी चीज़ें जो फॉलो करते हैं सभी लोग नवरात्र में, मैं वो करती हूँ ज़रूर। और आपको जैसे पता है कि मैं एक सहज योगी हूँ, तो हमारे सहज योग में भी इसका बिल्कुल कंपल्शन नहीं है कि आपको फास्ट करना चाहिए। इसमें मेन मेडिटेशन का ही महत्व है। बाकी चीज़ें जो कर्म कांड जिनको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जप तप करना और एक वो बना लेना कि ऐसा तो करना ही है, ये चीज़ ऐसे ही होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों से हम लोग ओवरकम हो चुके हैं। और अभी हमारा ऐसा है कि मेडिटेशन पर ज़्यादा ध्यान है। अपनी कुंडलिनी को जागृत करना मेन एक हमारा है ध्येय, एम। जो कुंडलिनी हमारे शरीर में मूलाधार चक्र में स्थित होती है सुप्त अवस्था में, मीन्स वो सोई हुई अवस्था में होती है। जब हम चक्रों पर मेडिटेशन करते हैं और जब हमारा मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है, जो कि गणेश जी का स्थान है, गणेश जी को प्रसन्न करने से जब ये स्थान हमारा यहाँ से कुंडलिनी ऊपर चढ़ने लगती है चक्रों पर, तो ये जो नवरात्रि है, नव दुर्गा की जो पूजा की जाती है 9 दिन, ये जो तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा कृपा होती है देवी माँ की। अगर इस समय 9 दिन अगर हम लोग बहुत अच्छे से मेडिटेशन करते हैं, अपने चक्रों पर ध्यान करते हैं, तो ये चीज़ हमें जल्दी प्राप्त होती है और हमारे जो कुंडलिनी है वो हमारे सहस्त्रार तक चढ़ सकती है और हमारे सारे चक्र ओपन हो जाते हैं और हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं और जो पर्टिकुलर चक्र पे भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो भी सारी इसमें सॉल्व होती है, जिसमें डेडिकेटेडली मेडिटेशन का बहुत महत्व है। जो लोग हमेशा प्रैक्टिस करते हैं वो लोग इसको अच्छे से समझते हैं। और चक्र जो हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और हर नव दुर्गा जो हम ये मना रहे हैं नवरात्रि, हर देवी का एक चक्र पर स्थान है और उसके लिए अलग अलग डेज हैं और उस पर ध्यान करने से, उस डे पर उस पर्टिकुलर जो देवी माँ हैं उनका ध्यान करने से हमारे उस चक्र में काफ़ी बेनिफिट होता है। इसी को मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। तो फर्स्ट डे जो हो चुका है 17 को, वो था श्री शैलपुत्री देवी जी का, जिसका स्थान है मूलाधार चक्र और उसका बीज मंत्र है लम, जो कि है 4 पेटल से बना हुआ है ये चक्र। इसलिए इसमें जो मंत्र है वो हम 4 टाइम्स बोलते हैं। जैसे हमें बोलना है उस पर हमारा चित्त हमारा मूलाधार चक्र पर स्थित करके, हम जब मेडिटेशन के लिए बैठे हैं तब हमें अपना चित्र मूलाधार चक्र पर स्थित रखकर ये मंत्र बोलना है, जो है ओम लम 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 ओम। 4 बार हमें लम वर्ड यूज़ करना है। और इस दिन की जो पूजा होती है उसमें जो फूल चढ़ाए जाते हैं वो फूल होते हैं जासवंती के फूल और दूर्वा का महत्व है क्योंकि ये गणेश जी का भी स्थान है मूलाधार, इसलिए इस दिन हम दूर्वा भी चढ़ाते हैं। और कोई भी सेंटेड ऑयल एंड प्योर घी ये प्रसाद में हमें उस दिन चढ़ाएं तो हमें काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट मिलता है। और गणेश अथर्वशीर्ष भी आप लोग ज़रूर जानते होंगे। जो भी अष्टविनायक मंदिर जाते हैं, शायद ही मुझे लगता है कोई अष्टविनायक मंदिर नहीं गए होंगे। जैसे हमारे यहाँ पास में हम लोग यहाँ रहते हैं जहाँ, वहाँ हमें महड और
पेन का जो है वो हमें पास में पड़ता है अष्टविनायक। तो मैं इन दोनों जगहों पर गई हुई हूँ। तो वहाँ पर अंदर मंदिर में आपने देखा होगा कि गणेश अथर्वशीर्ष पूरा लिखा हुआ होता है। तो वो ही गणेश अथर्वशीर्ष हमें उसका पाठ करना होता है फर्स्ट डे। और इसके अलावा मूलाधार चक्र की जो क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि इनोसेंस, प्योरिटी, विस्डम और डिसीजन मेकिंग पावर, ये सारी भी हमारी डेवलप होती हैं अगर हम इस चक्र पर ध्यान करते हैं। इनोसेंस जो बच्चों में बहुत ही आसानी से पाया जाता है, जिसकी वजह से वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं और वो कभी भी भविष्य की चिंता नहीं करते हैं, एंड दे आर वेरी एट पीस विद देमसेल्व्स। तो ये क्वालिटीज़ हम में भी डेवलप हो जाती हैं अगर हम ये चक्र पर ध्यान करते हैं। सेकेंड डे इज़ ऑफ श्री ब्रह्मचारिणी देवी। ब्रह्मचारिणी देवी का जो स्थान है, चक्र है, वो है स्वाधिष्ठान चक्र। और इसके लिए आपको मंत्र है वम, जो कि हमें बोलना है 6 टाइम्स। ओम वम 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 ओम। इसको हमें स्वाधिष्ठान चक्र पर अपने चित्त को स्थित रखकर इस पर ये मंत्र से हमें जाप करना है। और इसमें जो फूल चढ़ाए जाते हैं माता को, वो है शेवंती के फूल। और इसमें आप रेशम की डोरी, रेशम का जो थ्रेड, वो चढ़ा सकते हैं। और साथ में शक्कर जो हमारी होती है, साखर, वो प्रसाद में आप चढ़ा सकते हैं। और इस स्वाधिष्ठान चक्र की क्वालिटी है क्रिएटिविटी। आपकी जो अंदर आपकी क्रिएटिविटी है, आप में जो कुछ नया करने की या कुछ मतलब क्रिएट करने की जो क्वालिटी है, वो हो जाती है इससे डेवलप स्वाधिष्ठान चक्र अगर आपका क्लियर है तो। नेक्स्ट थर्ड जो है वो है श्री चंद्रघंटा देवी। चंद्रघंटा देवी जी का स्थान है नाभि चक्र। और ये चक्र हमें क्या देता है? सॉल्यूशन का पावर। इससे हम सॉल्यूशन करने लगते हैं अपनी प्रॉब्लम्स का, और गृहस्थी में भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसका समाधान होता है, और जो रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स हैं वो इससे सॉल्व होती हैं। और इनका बीज मंत्र है रम, जो हमें 9 टाइम्स बोलना है। ओम रम 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 ओम। ये आपको नाभि चक्र पर ध्यान रखना है, अपना चित्त को लगाकर ये मंत्र बोलना है, बीज मंत्र। और इसमें प्रसाद में आप चढ़ाएंगे शेवंती का फूल, तो ब्रह्मचारिणी देवी का था। और इसमें आप चढ़ाएंगे लोटस चढ़ाएंगे, कमल का फूल, सिंदूर, कुमकुम, मिरर, कोई भी छोटा सा मिरर जो वो चढ़ा सकते हैं, और मिल्क। इसके बाद आते हैं हम 4th डे पर, जो है आज कुष्मांडा देवी का, श्री कुष्मांडा देवी का। और इसका स्थान है, इन देवी का स्थान है हृदय चक्र। हृदय चक्र हमें अगर हम इस पर ध्यान लगाते हैं, इस पर जो बीज मंत्र बोलते हैं, जो कि है यम, जो हमें 10 टाइम्स बोलना है। ओम, और फिर हृदय चक्र पे आप ध्यान रखाइए, ओम और यम वर्ड को 10 टाइम्स बोलिए, और लास्ट में फिर से आपको ओम का जाप करना है। इस तरह से अगर आप इस बीज मंत्र को बोलते हैं तो आपका हृदय चक्र की काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। और हृदय चक्र अगर आपका खुल जाता है या उसमें बेहतर हो जाता है, तो आपकी उसमें सिक्योरिटी की, एक जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स होती है, अनजाना सा जो डर होता है, वो दूर होता है। आप एक थोड़े ब्रेव बनते हैं और आपको कोई भी स्थिति का सामना करने की क्षमता आती है। इससे ये सॉल्व होता है। और इसके अंदर जो फूल चढ़ाने हैं हमें, वो है चमेली के फूल या कोई भी सेंटेड फ्लावर्स। और साथ में आपको देवी कवच जो होता है, दुर्गा सप्तशती अगर आप पाठ करते हैं तो उसमें देवी का कवच होता है, इसका पाठ उस दिन करना होता है, आज के दिन। और ये आपको स्पिरिचुअल भी बनाता है। हृदय चक्र अगर आपका जागृत हो जाता है तो आप स्पिरिचुअल बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है 5th डे, जो है श्री स्कंद माता देवी जी का, जो कि कल है। और इनका स्थान है विशुद्धि चक्र में। विशुद्धि चक्र हमारे ये रीजन में थ्रोट में आता है। और इसका जो बीज मंत्र है वो है हम, जो कि हमें 16 टाइम्स बोलना है। ओम हम, इस तरह से आपको 16 टाइम्स बोलना है, और लास्ट में ओम वर्ड का
यूज़ करना है। और इसमें आप जो प्रसाद चढ़ा सकते हैं, जो फूल चढ़ाने हैं, वो है रोज़, गुलाब का फूल, चंदन और बनानास, केले, ये प्रसाद में चढ़ाए जाते हैं 5th डे। और इसकी जो क्वालिटीज़ है, इस चक्र की क्वालिटीज़ हैं कि आपको साक्षी भाव मिलता है। अगर आप इस पर ध्यान लगाते हैं और इस चक्र को की प्रार्थना करते हैं कि ये चक्र मेरा खुल जाए, कुंडलिनी यहाँ चढ़ जाए यहाँ तक, तो आपकी साक्षी भाव मीन्स होता है कि आप कोई भी स्थिति में साक्षी भाव रहता है आपका, आप उसको वॉच करते हैं, आप रिएक्ट नहीं करते। अगर कोई बुरी स्थिति आ गई या बहुत ज़्यादा खुश होना, बहुत ही ज़्यादा ऐसे एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड हो जाना, या बहुत ज़्यादा डर जाना, बहुत ज़्यादा रोना, दुखी होना, ये आपकी कंट्रोल होती हैं उससे। और आपकी जो बोलने की, आपके बोलने में ना मिठास आ जाती है, माधुर्य डेवलप होता है। और आप जैसे सिंगिंग कोई करता है तो उसकी सिंगिंग करना चाहता है या वो करता है या सीखता है तो वो भी उसकी बेटर हो जाती है। और जो लोग सिंगिंग सीखते हैं प्रॉपर क्लासिकल वाला, वो उनका भी ये चक्र अपने आप ही खुला हुआ होता है, क्योंकि वो लोग रोज़ प्रैक्टिस करते हैं उसमें। ये जो मंत्र है उनका नेचुरली उनको ये चीज़ आती है बोलने में रोज़। तो ये हम बीज मंत्र यहाँ का हो गया। उसके बाद नेक्स्ट 6th डे है श्री कात्यायनी देवी का, और उनका स्थान है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हमें दूसरों को माफ़ करना, खुद को माफ़ करना सिखाता है। और इस वजह से हम मतलब अपने जीवन में बहुत बदलाव आता है जिस व्यक्ति का आज्ञा चक्र हो जाता है डेवलप। और आज्ञा चक्र एंट्रेंस ऑफ सहस्त्रार चक्र, अगर कुंडलिनी को सहस्त्रार तक चढ़ना है तो उसको आज्ञा चक्र से होकर जाना पड़ेगा। और अगर आपका आज्ञा चक्र क्लियर है तभी कुंडलिनी सहस्त्रार तक भेद सकती है, और तभी आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा। और आत्म साक्षात्कार मीन्स आप खुद को जान पाएंगे कि आप एक्चुअली में कौन है, आपको क्या बनाकर भेजा है भगवान ने, गॉड ने, आप किस लिए आए हैं इस धरती पर। ये सारी चीज़ें अपने आप आपको समझ में आने लगती हैं और दूसरे लोगों को भी आप समझने लगते हैं। और इसकी मतलब इस चक्र की इसके अंदर हमें क्या चढ़ाना होता है, चमेली के फूल जो पहले हमने बताए थे वैसे ही इसमें भी चमेली के फूल चढ़ते हैं जो कुष्मांडा देवी को चढ़ते हैं। और कोई भी सेंटेड फ्लावर्स ले सकते हैं। और सयाली करके कोई एक फूल आता है, वो मुझे भी इतना उसका पता नहीं है, ये शायद यहाँ पे महाराष्ट्र में मिलता है सयाली, वो फूल भी इसमें चढ़ा सकते हैं। और इसमें क्वालिटी जो क्षमा की तो आ ही जाती है, साथ में आपका जो अहंकार है, आप एक बहुत ही सोबर और बहुत ही इजी गोइंग पर्सन बन जाते हैं। आपका जो बात बात में जो आपका अहंकार आ जाता है, जहाँ पे आपको पता है कि आपको बोलना चाहिए या आपको किसी से आगे बढ़कर कुछ बात करनी चाहिए तो आप अपने अहंकार की वजह से नहीं कर पाते हैं, या आप अपने आप को भी कई बार इतना ईगो बढ़ जाता है कि हम खुद भी जानते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं है या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो भी ईगो की वजह से हम वो नहीं करते हैं, वो जो सही है उसको भूल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी इससे हमारी डेवलप होती है कि हम ईगोलेस बनते हैं। और अगर हमारा अहंकार ख़त्म हो गया, जिस व्यक्ति में अहंकार नहीं है तो वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल बन जाता है और बहुत इजी है उसकी कुंडलिनी चढ़ना फिर तो, और वो बहुत ही उसकी जीवन एकदम निर्मल बन जाता है और उसको बहुत ही आनंद में रहने लग जाता है। वो हमेशा हर स्थिति में वो आनंदमय रहता है। इसके बाद नेक्स्ट जो 7th डे है वो है श्री कालरात्रि देवी जी का, जो है सहस्त्रार चक्र, जो हमारे तालू पर स्थित है, हेड पर। और इसका बीज मंत्र है ओम। इसमें आपको ओम का जाप करना है केवल। और इसमें आपको अपने चित्त मीन्स आपके मन को आपको सहस्त्रार चक्र पर स्थित रख के करना है और उसमें ओम का खाली जाप करना है। इसमें फूल आप ऑस्टर के फूल चढ़ा सकते हैं, कृष्ण कमल के फूल चढ़ा सकते हैं या कोई भी सुगंधित फूल चढ़ा सकते हैं। और इससे आपका आत्म साक्षात्कार डेवलप होता है, आप अपनी आत्मा को खुद को पहचानने लगते हैं। वो भी सहस्त्रार भी है उनका स्थान भी, और इनका बीज मंत्र भी ओम है। इनको प्रसाद में हमें नारियल चढ़ाना होता है और सेंटेड फ्लावर्स चढ़ाने होते हैं। और इनके लिए महालक्ष्मी अष्टकम स्तुति बोलनी होती है। महालक्ष्मी अष्टकम स्तुति उनकी प्रेयर करने से हमें काफ़ी लाभ होता है इस चक्र पर, और हमें निरानंद की प्राप्ति होती है। मीन्स हम बहुत ज़्यादा आनंद में रहने लग जाते हैं और हमारा कनेक्शन बन जाता है गॉड के साथ, सुप्रीम पावर के साथ। और इससे हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है। और जो एक मेडिटेशन में हमें जो जिस लिए हम मेडिटेशन
कर रहे हैं वो हमें प्राप्त होने के हम बहुत करीब पहुंच जाते हैं। फिर 9th डे जो है वो सिद्धिदात्री देवी जी का है, जो उनका स्थान मेन सहस्त्रार है और इनका बीज मंत्र भी ओम है। और इनको आप मोगरे के फूल चढ़ा सकते हैं और उनको साथ में लाही चढ़ाई जाती है, जो कि पॉप्ड ग्रेन्स होते हैं। ज्वार या कोई भी दूसरे ग्रेन है उनको पॉप्ड ग्रेन्स जो हैं उसका बहुत ही हेल्दी ये माने जाते हैं और ये चढ़ाए जाते हैं इनको प्रसाद में, इनको प्रिय हैं ये प्रसाद। और ये जो अगर आप इस पर अगर आप करते हैं, इस दिन आप बहुत जाप करते हैं ओम मंत्र का और ध्यान लगाते हैं, तो आप विराट के अंग प्रत्यंग बन जाते हैं। आप जो पूरा क्रिएटिविटी है, पूरे दुनिया की कॉस्मिक पावर है, आप उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं और आपको बहुत शांति मिलती है। और आपका जो ये 9 दिन आपने जो इतनी मेहनत की है वो आपकी सफल हो जाती है और आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन बन जाते हैं और आप एक बहुत ही खुश इंसान बन जाते हैं और आप में बहुत पावर आ जाती है, दूसरों के लिए भी बहुत कुछ करने की पावर आ जाती है और आप में कुछ कर गुजरने की, दुनिया को बदलने की क्षमता आ जाती है और लोग आपकी बात सुनने लगते हैं। और ये आप में मेडिटेशन से ही आ सकता है। और नवदुर्गा में, नवरात्रि में गरबा, डांडिया, इसका भी बहुत महत्व है और ये इसलिए किया जाता है, ये देवी जो हमारे धरती पर आती हैं 9 रूपों में, उनके लिए खुशी जाहिर करने के लिए, उनको सेलिब्रेट करने के लिए, उनका वेलकम करने के लिए डांडिया और गरबा किया जाता है। वो आप ज़रूर करें और आप खुश रहें और बहुत प्रेम से, प्यार से ये त्यौहार मनाएं। और इस तरह से अगर आप मेडिटेशन भी करेंगे तो आपको और ज़्यादा लाभ होगा और आपको अंदर से सब सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आएगी कि मेरे नवरात्र बहुत अच्छे इस बार हुए और मैं और अच्छे से अगली बार करूँगी या करूँगा। और आपको एक बहुत ही हैप्पीनेस की फीलिंग, सेटिस्फैक्शन की फीलिंग और आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिल गई हैं। और बच्चों को बहुत सारा प्यार, सभी बच्चे बहुत मासूम होते हैं, इनोसेंट होते हैं, उनमें तो ये चक्र वैसे ही जागृत होते हैं और वो लोग हमेशा हैप्पी रहते हैं इस वजह से। तो हमारा मदर्स का क्या काम है कि नवरात्रि में हम जो देवी पूजा कर रहे हैं और जो 9 दिन हम लड़कियों को इतना महत्व देते हैं, तो हम लड़कियों को यह सिखाएं कि 9 दिन नहीं, तुम हमेशा ही महत्वपूर्ण हो और लड़कों जैसा बनने की कोशिश मत करो। क्योंकि लड़कों जैसा क्यों बनना है, लड़कियां तो अपने आप में ही पूरी कंप्लीट हैं। उन लड़कों को उल्टा लड़कियों जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए, उनकी जैसी सहनशीलता, क्षमाशीलता, एडजस्टिंग नेचर, क्रिएटिविटी, ये जो लड़कों में ये डेवलप हो जाती हैं क्वालिटीज़, वो तो बहुत स्पिरिचुअल बन जाते हैं। लड़कियां तो ऑलरेडी उनके अंदर ये सब भरा हुआ होता है। बचपन से उनको ये होना चाहिए कि हम कंप्लीट हैं, हमें किसी की नकल मारने की ज़रूरत नहीं, किसी की जैसा दिखने की ज़रूरत नहीं है और लड़कों से हम आगे हैं, पीछे नहीं है जो हमें उनका कंपटीशन करना है। हमारी अपनी एक आइडेंटिटी है। एज ए गर्ल, एज ए वुमन, एज ए लेडी, आई एम अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग। मुझे किसी के जैसा बनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं इतनी पावरफुल हूँ। जब देवी जो है उनको क्यों तो लड़के भी पूछते हैं, सारे आदमी भी इस समय तो दुर्गा देवी का इतना पूजा क्यों करते हैं कि वो शक्ति का रूप होती हैं, शक्ति मांगते हैं उनसे। तो लेडीज़ में तो ऑलरेडी बहुत शक्ति होती है। इसी के साथ मैं आज का ये सेशन समाप्त करती हूँ। जय श्री माता जी।